अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी दफ़ा जब लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि हमें अच्छे खाने खाने की खातिर बुरे खाने क्यों छोड़ने पड़ते हैं, यानी हमें जो जंक फूड होता है वो क्यों नहीं खाना चाहिए, तो हम उनको मुख्तलिफ़ मिसालें देके समझाते हैं कि देखें, अगर आप बुरा खाना खाते हैं तो वो अच्छे खानों की जगह ले लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपने मैदे को ऐसे समझें कि जैसे एक थैला है कि जिसके अंदर एक ख़ास मिकदार आ सकती है, जिसकी एक ख़ास कैपेसिटी है। अगर आप उसको एक बुरी चीज़ से भर लेंगे तो अच्छी चीज़ की वहाँ पे जगह नहीं रहेगी, और अच्छी चीज़ से भर लेंगे तो बुरी चीज़ वहाँ पे समा नहीं सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये ज़रूर कहते हैं कि कभी भी अपने ऊपर आप ज़्यादा जुल्म ना करें, बल्कि वो चीज़ें जिनसे हम आपको मना करते हैं वो हफ़्ते में एक बार या एक हफ़्ते के बाद ज़रूर उनको इस्तेमाल करें। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या होता है? वो फ़ायदा ये होता है कि जब आप अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिनकी सारी मैं डिटेल आगे बताऊँगा कि क्या मतलब है अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल से, कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और तो उससे क्या होगा कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करने के 1 से 2 हफ़्ते के बाद, जब आप वो चीज़ें जिनको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जिसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जो आपको मार्केट से ये जो आप पकोड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा और बंद और इस टाइप की तमाम चीज़ें जो कि प्रोसेसिंग से बनती है, जिसमें केमिकल डले होते हैं, जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं 1 से 2 हफ़्ते के बाद, या फिर बाद में, जब जैसे मैंने कहा कि 1 या 2 हफ़्ते बाद आप इस्तेमाल कर लिया करें, तो आपकी जो आंतें होती हैं, यानी वो एक तो थैला था कि जिसके अंदर आपने स्टमक में डाला, उसकी कैपेसिटी पूरी हुई तो आपकी भूख ख़त्म हो गई। अब आप 4 समोसे खा लेंगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा रोटी खाने को या कोई सब्ज़ी खाने को। तो लेकिन अगर आप सब्ज़ी और रोटी खा लेते हैं तो उसके बाद आप कोई 4 समोसे नहीं खा सकेंगे, क्योंकि मकसद क्या है कि थैला जो है, या स्टमक जो है, उसकी जो एक ख़ास कैपेसिटी है, उससे जब वो भर जाता है तो वो फिर आपको खुद रोकता है, दिमाग के ज़ेर असर जो कमांड जाती है कि आपने और नहीं खाना। तो होता ये है कि जब आप फिर 2-4 हफ़्ते के बाद आप ऐसी चीज़ खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, और हम आप लोगों को मना करते हैं, तो फिर आपकी आंतें आपसे कम्युनिकेट करती हैं, फिर आपकी आंतें आपसे बात करती हैं, और आपको वो फ़र्क महसूस होता है कि जब आप अच्छी चीज़ें खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी आंतों की कम्युनिकेशन या बातचीत आपसे मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर आप फिर ऐसी चीज़ खाएँगे कि जो हम कहते हैं कि आप हफ़्ते में या 2 हफ़्ते बाद 1 दफ़ा खाएँ, ताकि आपको पता चले कि आपकी आंतें फिर आपसे एहतिजाज करती हैं, आपसे कम्युनिकेट बुरे तरीके से करती हैं कि उस खाने का बुरा असर हुआ है। तो क्या खा सकते हैं फिर, अगर आप बुरी चीज़ें कम से कम करते हुए अगर आप इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें देखें, नाश्ते में हम कहते हैं कि आप ओटमील ले लें, दलिया ले लें। दलिया की क्यों बात करते हैं? बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, और उसके बाद आपको भूख नहीं लगने देता, बहुत हद तक डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देता है, यानी आपका जो हाज़मा होता है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब वो ओटमील स्टार्ट करते हैं, शुरू में अगरचे इसका टेस्ट का मसला होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी ज़ुबान के जो टेस्ट बड होते हैं वो इसके साथ ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाकी फ़ायदों के अलावा एक फ़ायदा मिलता है कि जब आपने सुबह नाश्ते में ये इस्तेमाल कर लिया, इसमें कोई स्ट्रॉबेरी डाल लें, ब्लूबेरी इसके ऊपर डाल लें, कोई ना कोई इसको आप टेस्ट भी दे सकते हैं, तो फिर काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी और आप नहीं खाएँगे। दूसरा ऑप्शन फिर अंडों का होता है, यानी जो एग्स होते हैं। अब आप नाश्ते में अगर अंडे खाते हैं, और ख़ास तौर पे हम मेडिकली आपको बॉयल्ड अंडों की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप फ्राई से ज़्यादा या ऑयली जब बहुत ज़्यादा आप बनाते हैं, वो टेस्ट का चक्कर है, तो उससे आप कोशिश करें कि आप बॉयल्ड की तरफ आएँ। उसकी भी आदत आपको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में डल जाती है। तो बॉयल्ड एग जो है वो एक अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का, यानी आप लीन अगर बॉयल्ड एग इस्तेमाल करते हैं, लीन प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। आसानी से आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इस प्रोटीन को। विटामिन्स हैं इसके अंदर, मिनरल्स हैं, और इसी तरह से इसमें एक ख़ास किस्म की एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम ल्यूसीन कहते हैं, जो आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी है इसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब किसको नहीं पता कि विटामिन डी आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है, आपकी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसी तरह से जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो आपके दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए, और बाकी मुख्तलिफ़ हिस्सों के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। और फिर अंडे के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कोलिन कहते हैं। अब कोलिन क्या चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को बेहतर करती है, मसल्स को बेहतर करती है, डाइजेशन को बेहतर करती है। हामिला ख़वातीन को अगर वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं और उनको एलर्जी नहीं है, तो
कोलीन जो है उनके बच्चे की जो दिमाग की ग्रोथ होती है तो उसमें उसका बहुत अहम किरदार है, तो ये फ़ायदा है। इसी तरह से अगर अंडे के साथ हम बात करें फ़िश की, जो मछली होती है वो भी लीन प्रोटीन का और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन ज़रिया है। और ख़ास तौर पे हम फैटी फ़िश की बात करते हैं, सामन मछली। देखें, अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखने का फ़ैसला कर ही लिया है तो आपको चीज़ों को तलाश भी करना होगा। अब हम अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जी फैटी फ़िश पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में वो चीज़ सिर्फ नहीं आएगी कि जिसकी डिमांड कम होगी। कौन सी वो चीज़ है? मैं अक्सर लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि पपीता या पपाया नहीं होता था हमारी मार्केट्स में ज़्यादा। जब डेंगू आया तो लोगों को पता चला जी कि इसको इस्तेमाल करें तो इससे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। मतलब लोगों का ख्याल है, ज़ाहिर है साइंस का एक अपना नुक्ता नज़र है। तो मार्केट में हर तरफ आपको जो है वो पपाया नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरह से जब आप सामन मछली है या जितनी भी फैटी फ़िश की मैं टाइप्स बताता रहता हूँ, उनका डिमांड करेंगे तो दुकानदार जो हैं जब वो लेने जाते हैं इन चीज़ों को, तो वो उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो मछली होती है वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का इतना ज़बरदस्त ज़रिया है, और वो ओमेगा 3 आपके दिमाग के लिए, दिल के लिए, आँखों की सेहत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। प्रोटीन इसके अंदर ज़बरदस्त है, और इसी तरह से इसके अंदर होता है कि बी विटामिन। अब बी विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। अब आपने फ़र्ज़ करें कि सामन मछली खाई है या कोई भी फैटी फ़िश खाई है जिसके अंदर कुदरती तौर पे बी विटामिन है। अब साथ आपने जो भी खाना है वो बहुत जल्द आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। तो थैले के अंदर, स्टमक के अंदर जो अच्छी-अच्छी चीज़ें डालने की हम कोशिश अब कर रहे हैं या वो उस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मछली का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मुझे एक जगह पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, और मैं कोई ज़्यादा शौकीन था नहीं पहले मछली का, लेकिन क्योंकि वीडियोज़ बनाते हुए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तो मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहाँ पे बुफ़े सिस्टम था जिस जगह पे मैं रेस्टोरेंट पे गया, तो मैंने आगाज़ ही मछली से किया ताकि मेरा जो स्टमक है उसमें जो पहली चीज़ जाए या जिसको मैंने फ़िल करना है वो एक अच्छी चीज़ जाए। तो इसलिए आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो देख के आप भी इन चीज़ों की तरफ ज़रूर आएँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद मछली के बाद जो बारी आती है वो देखें, जो स्पिनच है, पालक है, वो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा आपने उसको ऑयल में नहीं बनाना। उसको सौटे एक कहते हैं कि वो रैपिड फ्राई, एक जल्दी आप फ्राई कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। स्पिनच के बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको न्यूट्रिशन देता है, मिनरल्स देता है, विटामिन्स देता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है और आपकी ताकत में इजाफ़ा करता है। और इसी तरह से फिर इस वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल करें, आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे होते हैं। उन फ़ायदों को यकजा करके आप वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेजिटेबल सूप ना सिर्फ ये कि ये न्यूट्रिशन देता है, बल्कि आपको जो वो है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बेहतर करता है। इसी तरह से फिर बारी आती है स्नैक्स की, कि जो दरमियान में खानों के दरमियान का टाइम है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप अखरोट इस्तेमाल करें। आप उसके लिए जो है एलिमेंट्स बादाम लें। क्या फ़ायदा होता है? ये इनके अंदर हेल्दी फ़ैट होती है, फ़ाइबर होती है, इसेंशियल जो है मिनरल्स होते हैं। तो ये बेहतरीन ज़रिया है। और एक और आप काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़ॉलो करना है, कि कोशिश करें, अगर आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, कि वो नाश्ते को या जो आपका लंच होता है दोपहर का खाना उसको थोड़ा सा लेट कर दें और रात के खाने को जल्दी खाने की आदत डालें, तो विंडो बन जाएगी। तो उससे भी आपकी सेहत को बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।